हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके जी, तो मैं आ गई हूँ किचन में और आज हम बना रहे हैं अपनी सेकंड सहरी। और जो है ना, कल का जो है दूसरा रोज़ा होगा, तो आज हम दूसरी सहरी बना रहे हैं। तो सहरी में मैंने सोचा कि मैं क्या खाऊं, तो जो है ना थोड़ा सा हलीम रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि चलो मैं और हस्बैंड जो है ना वो ही खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बस रोटियां बनाई हैं और जो है ना हलीम गरम कर लिया था और जो है ना मज़ेदार सी चाय बना ली थी साथ में। तो ये थी हमारी सहरी और अब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। और जो है ना जब अलग से हलीम को गरम किया जाए ना, और तो उसमें गरम करते वक्त जब थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं ना, तो ओहो क्या मज़ा आता है। तो अगर कभी आप लोग भी ऐसा कभी गरम करें कि फ्रीज़र से निकाल के या वैसे भी, तो थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा, बड़ा मज़े का जो है ना लगता है। तो ये देखें जी, सहरी कर रहे हैं हम लोग और फिर बस मिलते हैं सुबह। और अब जो है सुबह हो चुकी है और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर किसी काम से, तो साथ में मैंने अलीशा का ये टैब ले लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने इस पर कवर तो लगवा लिया था लेकिन प्रोटेक्टर नहीं लगवाया था। तो हमने सोचा कि साथ में ले लेते हैं, एक दो काम है वो भी ख़त्म कर लेंगे और फिर जो है ना इसका जो है प्रोटेक्टर भी लगवा लेंगे। और वो काम जो एक दो थे वो क्या थे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो मुझे चाहिए थे कुछ पॉम पॉम्स, छोटे छोटे जो होते हैं पॉम पॉम्स, आप लोगों ने देखे होंगे, सबको पता ही होंगे। तो वो मुझे जो है ना अलीशा के साथ इस दफ़ा जो है ना एक रमज़ान एक्टिविटी करनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना वो ले लेती हूँ। तो यहाँ होम बार्गेन से क्राफ्टिंग की और सारी चीज़ें मिल जाती है ना, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं चक्कर लगा लेती हूँ ना। लेकिन जो है ना आई थी एक एक्टिविटी के लिए पॉम पॉम्स लेने के लिए, अलीशा के साथ रमज़ान एक्टिविटी करनी है, लेकिन मैं जो पॉम पॉम्स एक ही चीज़ लेने आई थी वो मिली नहीं मुझे पूरे उस नमाज में। और जो नहीं लेने आए थे वो इतना सारा सामान ले लिया। ये लिए ना भैया, सब देख रहे हैं। सब कुछ चलाना है भैया। आओ 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 आओ। तो भाई जो मैं लेने आई थी वो तो मिला नहीं मुझे, तो अब मैं जा रही हूँ वापस घर और रास्ते में शायद अलीशा के टैबलेट का प्रोटेक्टर भी लगवा लेंगे। और जो है ना जब जो चीज़ लेने आओ ना वो मिलती ही नहीं है, उसके अलावा इतना सामान ले लिया, मुझे समझ नहीं आता कि सामान याद कर कर के मंगवा लो, लेकिन जब किसी शॉप पे जाओ तो कुछ ना कुछ याद आता है देख के और फिर वो ले लेते। समझ नहीं आता ये क्या होता है। और जो है ना बस ये है। चलो अब चलते हैं। What happened? ओके जी, तो अब मैं आ गई हूँ घर पे। तो मैंने सोचा कि चलो वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें ली है ना वो आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक केबल लिया अपना आईफोन का, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था पुराना वाला, तो मैंने कहा नया ले लेते हैं। और साथ ही मैं ये लेके आई हूँ, ये जो मैं आपको दिखा रही थी ना कि घर में काई लग रही है, डैम्प एंड मोल्ड, तो ये उसके लिए है कि कहीं भी बंद जगह पे इसको रख दो तो जितनी भी मॉइस्चर होगा, जितनी भी नमी होगी ना, वो सब ये अपने अंदर जो है ना ले लेगा और इसके नीचे वाले हिस्से में जो है ना पानी जमा हो जाएगा और जब चाहे हम उसको फेंक सकते हैं ना। तो ये ले लिया है। उसके अलावा यहाँ पर ये हमने डिजिटल मशीन ले ली है, ये स्केल है वेट करने के लिए, तो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और एक दो चीज़ों के लिए थी भी ज़रूरत। तो यहाँ पे ये स्टैम्प मार्कर से लिए, ये भी जो है ना एक्टिविटी का हिस्सा था, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं और उसको यूज़ करेंगे हम एक्टिविटी में। तो ये मैंने मार्कर ले लिया, ये मुझे बड़े मज़े के लगे थे, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, अलीशा भी खुश हो जाएगी ना। और साथ ही जो है ना मैंने ये 360 रोटेटिंग ट्रे भी ले ली, क्योंकि मुझे अपना एक रूम का कॉर्नर है उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते। काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेकिन इस दफ़ा मुझे सस्ती सी मिल गई तो मैंने ले ली। और ये मुझे सिर्फ 3 पाउंड में मिली और जो मुझे चाहिए थी वैसी ही है, तो ले ली। अब आ गई हूँ मैं किचन में और पकौड़ों की तैयारी कर ली है मैंने, बना के रख दिया है मसाला, और जब इफ्तारी होगी तब हम उसको फ्राई करेंगे। और अब यहाँ पे इफ्तारी में मैं एक ड्रिंक ट्राई करने वाली थी, न्यू ड्रिंक। तो मेरे पास ये फ्रोज़न बेरीज़ होती है जिसमें स्ट्रॉबेरी होती है, ब्लैकबेरी होती है और रसबेरी होती है और ब्लैक करंट्स होते हैं ना। तो मैं यहाँ पे यही दिखा रही हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं जो है ना इसको अभी ये फ्रोज़न है तो इसको थोड़ा सा मैं हल्के से पानी में भिगो के रख दूँगी, फिर उसी पानी में मैं इसको जो है ना ब्लेंड कर लूँगी और फिर इसको ठंडे एक पानी में मिक्स करके काला नमक और चीनी मिलाकर जो है ना ड्रिंक बनाऊँगी। लेकिन जो है ना मैंने बनाया तो ली लेकिन मेरी ये ड्रिंक फ़ेल हो गई। तो जो है ना बिल्कुल भी मज़े की, मतलब मैं जितना भी उसको डाल रही थी, जितना भी इसका पेस्ट मैंने बनाया था वो सब मैंने डाल दिया था, लेकिन फिर भी वो टेस्ट कोई मज़ेदार आ ही नहीं रहा था। उसमें शुगर और काला नमक सब डाल दिया था लेकिन फिर भी इसमें कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, तो ये ड्रिंक फ़ेल हो गई मेरी। और जो है ना
क्या कहते हैं, फिर बस मैं यहाँ पे आ गई और थोड़ा जो है ना ये वाटरमेलन वगैरह भी लेके आए थे तो उसको भी कट करना था। और जो है ना फिर बस इसको मैं कट करती हूँ। ओके जी, तो ये वही टाइम है कि अलीशा अपनी मदरसा क्लास ले रही होती है। और जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया कि जैसे अलीशा मदरसा से उठती है ना तो हाफ़ आवर में ही जो है ना इफ्तारी का टाइम हो जाता है। तो बस जैसे ही अलीशा पढ़ रही थी तो मैं भी अपना काम जो है ना किचन में कर रही थी। तो जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी फिनिश कर रही थी वॉश करके। उसके अलावा ये वाटरमेलन कट करना था तो ये भी कर रही थी। इसके अलावा जो है ना मैंने पकौड़ों का मसाला भी देखे बना के रखा हुआ साथ में। और जो है ना क्योंकि थोड़ी देर पहले उसको बना के रखना होता है। और उसके बाद जो है ना बस यहाँ पे मैं वाटरमेलन कट कर रही हूँ। और जो है ना बस यही होता है कि ना ज़्यादा कुछ नहीं बनाती क्योंकि अलीशा भी इतना ज़्यादा कुछ इफ्तारी में खाती नहीं है। बस उसकी फ़ेवरेट चीज़ कोई बन जाए तो वो खा लेती है। और उसके अलावा फ्रूट्स तो जो है ना हस्बैंड को पसंद है, जो है ना अलीशा को पसंद है। तो जो भी काटती हूँ तो मैं अपने लिए ही कट करती हूँ। बस एक आध दो चख लेते हैं हस्बैंड, ऐसा होता है। तो जो है ना फिर फ्रूट चाट भी बनाती हूँ तो इतनी सी बनाती हूँ कि मैं ही खा लूँ। और दही बड़े हस्बैंड खा लेते हैं तो वो थोड़े से ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन फिर भी वो भी कोशिश करती हूँ कि मैं जो है ना कम ही बनाऊँ क्योंकि और कोई खाता ही नहीं। फिर दूसरे दिन तक पड़े रहे हैं तो वो अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि वो दूसरे दिन तक रह जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि कोई चीज़ दूसरे दिन तक ना रहे, वो ख़त्म हो जाए ना। तो अब यहाँ पे वाटरमेलन क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तो मैं जो है ना वाटरमेलन काट के रखती हूँ। और कटा हुआ होता है ना तो ऐसा होता है कि चलते फिरते बंदे ने ना खा लिया ना। और यहाँ पे देखे मैं क्या करने लगी हूँ, एकदम से मुझे ना हुआ कि ना मैं वाटरमेलन का हार्ट कट करती हूँ ना। तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल कट किया और उसके बाद फिर साइडों से थोड़ा उसको ना राउंड शेप में कट कर दिया ना। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने हार्ट शेप में जो है ना वाटरमेलन कट किया है। अजीब अजीब हरकत है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर मैंने ना रूह अफ़ज़ा बनाया। जैसे पता है कि घर वालों को रूह अफ़ज़ा पसंद है तो मैंने सोचा कि उसमें मैं आज थोड़ा सा टैंग मिक्स कर देती हूँ, थोड़ा सा चेंज करने के लिए। तो मैंने उसके अंदर टैंग मिक्स कर दिया। और जो है ना अब यहाँ पे बिल्कुल जो है ना थोड़ा सा ही टाइम रह गया था इफ्तार में। तो यहाँ पे मैंने जो है ना ये पकोड़े फ्राई करना जो है ना शुरू कर दिए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हमने चूल्हा क्लीन किया था तो स्टोव क्लीन किया था तो उसकी गैस इतनी तेज़ हो गई कि ये अभी मैंने ऑयल गर्म रखा था और इतनी जल्दी ये गर्म हो गया कि मेरे पकौड़े मैंने डालते ही जो है ना वो ब्राउन हो गए। और मुझे यही था कि इसके अंदर जो मैंने आलू डाले वो पता नहीं पके होंगे कि नहीं पके होंगे। तो फिर मुझे उसको थोड़ा ज़्यादा देर तक पकाना पड़ा। ज़्यादा ब्राउन हो गए थे लेकिन जले नहीं थे ना। तो फिर क्या कहते हैं ना हमने फिर ये सोचा कि अगर कभी ऐसा करना हो कि आलू वाले बनाने हो तो हम ये मोटी वाली फ्राई आइंदा नहीं डालेंगे। हम ये करेंगे कि आलूओं को काट के या फिर आलू की फ्राइज़ भी अगर डालनी है ना हमने बनी बनाई तो हम पहले उसको अलग से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे कि वो 50% जो है ना गल जाए आलू। और उसके बाद फिर हम उसको बेसन में डाल के जो है ना फ्राई करने डालेंगे कि बाकी का 50% जो है वो पकते हुए गल जाए। तो क्या कहते हैं, लेकिन ये पकौड़े जो अभी मैं बना रही हूँ ना ये इतने मज़े के बने थे। खैर हम लोगों ने खा लिए थे। और जो है ना ये तरीका भी सही है कि आप अगर डायरेक्ट नहीं डालना आलू तो आप जो है ना इसको हाफ़ फ्राई करके भी जो है ना डाल सकते हो। तो ये भी ज़्यादा कोई मुश्किल होगी नहीं ना। तो अब यहाँ पे मैं ये सारे पकौड़े अपने डाल दिए हैं। और ये है वो लिक्विड जो मैंने आपको बताया था कि बेरीज़ की मैं ड्रिंक बना रही हूँ। तो मैंने उसको
ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने उसको स्ट्रेन भी कर लिया और सारी बीज अलग हो गए और उसका जो मिक्सचर था वो अलग हो गया। अब यहाँ पे मैं जो है ना पानी के अंदर शुगर मिक्स कर रही हूँ और काला नमक डालूँगी और उसके अलावा जो है वो जो मैंने मिक्सचर बना के रखा है वो डालूँगी। तो दिखने में तो इतनी प्यारी इसकी शक्ल लग रही, इतना प्यारा लुक लग रहा था, लेकिन मैं बताऊँ कि ये बिल्कुल भी जो है ना अच्छी ड्रिंक नहीं बनी थी। और मैं ऐसा नहीं कि दोबारा ट्राई नहीं करूँगी, मैं दोबारा ज़रूर ट्राई करूँगी। और जो है ना मुझे लग रहा है कि शायद मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया है, क्योंकि ये जो जितनी भी आपको ये प्यूरी बनी हुई दिख रही है ना बेरीज़ की, ये सब मैंने इस ग्लास के अंदर डाल दी थी, लेकिन ये जो है ना इसका फ्लेवर चेंज ही नहीं हो रहा था, बस पानी पानी सा लग रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया है, मुझे ये प्यूरी ज़्यादा डालनी चाहिए थी और पानी कम डालना चाहिए था। खैर मैं दोबारा इसको ट्राई करूँगी, हार नहीं मानेंगे हम। तो अब मैंने इसके अंदर जो है ना काला नमक डाल दिया। अब मैं इसको जो है ना मिक्स कर रही हूँ। एंड ये जितनी भी प्याले में आपको प्यूरी बाकी दिख रही है ना, ये मैंने रख दी थी कि मैं जो है ना इसको बाद में दूसरा बना लूँगी, लेकिन फिर ये बाद में मैंने दोबारा पूरी डाल दी थी। और अब आ जाते हैं, तो मैं इसकी बात कर रही हूँ जिसमें मैं ये समोसे फ्राई कर रही हूँ। मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया फर्स्ट रोज़े को कि ये कितनी ज़्यादा गंदी हो रही थी, और मैं आपको एक हैक दिखाऊंगी जिससे साफ़ हो जाएगी। तो मैंने रखा हुआ था इसको साइड में ऑयल वॉयल निकाल के कि मैं इसको कल ये हैक करूँगी। तो हस्बैंड को भी हमारे सफाई का बहुत शौक़ है ना, तो उन्होंने क्या किया कि जो हैक मुझे वीडियो में दिखाना था और मैं थक के लेटी, तो जो है ना उन्होंने पीछे से वो हैक कर दिया और ये पतीली इतनी ज़्यादा आप देख सकते हैं क्लीन हो जाती है, उन्होंने ये क्लीन कर दी। मैंने कहा मुझे वीडियो बनानी थी, तो कहने लगे चलो अब ये थोड़े दिनों में दोबारा गंदी हो जाएगी तो दोबारा बना लेना, कोई मसला नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ना, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कितनी चमक गई है। तो ये इसी तरीके से चमकेगी और मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, और बहुत मज़ेदार सा हैक है ना। तो और ये आप देख सकते हैं कि ये पकौड़े बन गए और ये थी हमारी इफ्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा खाना देने के लिए अल्लाह मियाँ। और बस यही तक था मेरा आज का ब्लॉग। तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।